हेलो एवरीवन। जो हमारी फिटर थ्योरी की निमी बुक्स की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को हम आगे करते हैं। कल हमने वी ब्लॉक तक पढ़ लिया था, तो जिन्होंने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो जाकर चैनल पे पिछली क्लास को देख सकते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाली क्लास को नहीं देखा है वो लोग भी जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल। तो मार्किंग ऑफ टेबल क्या है? मार्किंग ऑफ अथवा लेआउट यह संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते हुए किस स्थान पर क्या कार्य करना है। मतलब मार्किंग ऑफ अथवा लेआउट यह संकेत हमको देता है कि हमको जॉब बनाते समय किस स्थान पर किस क्रिया को करना है, कहाँ पे फाइलिंग करना है, कहाँ पे हेक्साइंग करना है आदि संकेत को। अगला है हमारा गवाह निशान, विटनेस मार्क। धातु के सरफेस पर चिन्हन लाइन को पकड़ने के कारण मिट जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए चिन्हन लाइनें के साथ सुविधाजनक निशान कुछ दूरी पर पंच द्वारा स्थायी निशान या पंच बना लिया जाता है। मतलब जब हम उस पर अस्थायी मार्किंग करते हैं अपनी जो जॉब होता है, तो उस पर अगर हम जब हेक्साइंग शुरू करेंगे या फाइलिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो हमारा उस पर हम लेआउट करे होंगे वो उससे मिट सकता है, जिससे निशान भी मिट जाएगा। तो उसके लिए हम पंचिंग का उपयोग करते हैं जो कि स्थायी मार्किंग कहलाता है, जिससे हमको पता चलता है कि किस स्थान पर कौन सी प्रक्रिया करना है। इसीलिए इन्हीं को विटनेस मार्क कहा जाता है। सुविधाजनक निशान कुछ दूरी पर पंच द्वारा स्थायी निशान या पंच बना लिए जाता है, उसी को पंचिंग कहते हैं। पंच चिन्ह मशीनन के अशुद्धि के समय एक सक्षम के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें साक्षी निशान के रूप में जाने जाते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल, ये आपको चित्र फिगर 1 में दिखाया मार्किंग ऑफ टेबल, और फिगर 2 में भी दिखाया है। ये एक मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग आधार सतह के रूप में कार्य पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मार्किंग टेबल एक कठोर बनावट है जिसकी ऊपर की सतह अत्यधिक शुद्धता से बनाई जाती है। इसके किनारे ऊपरी सतह के संपूर्ण पर होते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट आयरन ग्रेनाइट के विभिन्न मापों में मिलते हैं तथा यह मापी यंत्रों की सेटिंग मापों को नापने तथा कोण समानांतर के जांच के लिए भी किया जाता है। तो मार्किंग ऑफ टेबल वो टेबल होता है जिसमें हम मार्किंग की क्रिया, लेआउट की क्रिया को करते हैं, उसे मार्किंग ऑफ टेबल कहते हैं। देखभाल तथा रखरखाव। एक मार्किंग टेबल बहुत ही शुद्ध उपकरण है, इसलिए इसे जंग तथा क्षति से बचाना चाहिए। मार्किंग टेबल का प्रयोग करने के पश्चात उसे नर्म कपड़े से साफ कर देना चाहिए। मार्किंग टेबल की सतह जो कि कास्ट आयरन से बनी होती है, तेल की पतली परत से बचाव करना चाहिए ताकि उस पर जंग ना लग सके। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ये कि मार्किंग टेबल की सतह किससे बनी होती है, तो ये कास्ट आयरन से बनी होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये है हमारा बेंच वाइस, जो कि फिटर का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट उपकरण है। तो देखते हैं क्या है बेंच वाइस। कार्यखंड, वर्क पीस को पकड़ने के लिए इस वाइस का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न किस्मों में उपलब्ध हैं। बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त वाइस को बेंच वाइस या इंजीनियरिंग वाइस कहते हैं। बेंच वाइस ढलुआ लोहा अथवा ढलुआ लोहा इस्पात का बनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे कि बेंच वाइस किस मटेरियल का बनाया जाता है। तो बेंच वाइस कास्ट आयरन ढलुआ लोहा अथवा ढलुआ लोहा इस्पात का बनाया जाता है तथा इस्तेमाल रेतने समय, आरी से काटते समय, चूड़ी काटने समय तथा अन्य दस्ती संक्रियाओं को करते समय किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो हम करते हैं कि अपनी जॉब पर फाइलिंग करने के लिए, हेक्साइंग करने के लिए और चिपिंग करने के लिए आदि कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेंच वाइस एक हमारा जो है वो होल्डिंग डिवाइस है जिसमें हम अपनी जॉब को पकड़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये फाइलिंग प्रक्रिया है, ये हेक्साइंग कटिंग प्रक्रिया है, ये चिपिंग प्रक्रिया है और ये चूड़ी काटने की प्रक्रिया है। वाइस का साइज उसके जबड़े की चौड़ाई द्वारा वर्णित किया जाता है। समानांतर जॉब बेंच वाइस 150 mm। तो इसका जो बेंच वाइस का साइज है वो इसके जो जबड़े होते हैं, जॉस, इनकी चौड़ाई से लिया जाता है। ये जबड़ा जो है एक ये और ये जो जबड़े की चौड़ाई होगी, यहाँ से इसका साइज लिया जाता है। बेंच वाइस के पुर्जे, आइए इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं फिक्स जॉ, स्थिर जबड़ा, मूवेबल जॉ, चल जबड़ा। ये होते हैं हार्ड जॉ, विथ ऑफ द जॉ,
ये इसकी जो जॉ से यहाँ से दिखाया गया, यहाँ से इसकी जो है साइज़ को मापा जाता है। ये आपका स्पिंडल हो गया है और ये आपका हैंडल हो गया है। तो बेंच वाइज जो है जिसके फिक्स जो है ये भी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और जो इसका मूवेबल जो है ये भी कास्ट आयरन का होता है। हार्ड जो है इसके हार्ड जो हैं वो इसके बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के। स्पिंडल इसका माइल्ड स्टील का बना होता है, और जिसका हैंडल है वो भी माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसके स्पिंडल में एक थ्रेड कटी होती है जो कि स्क्वायर थ्रेड होती है। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि बेंच वाइज के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। बेंच वाइज के स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। और बेंच वाइज के अंदर यहाँ पे एक नट होता है जिसको बॉक्स नट या गाइड नट कहते हैं। वो आपका कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज या गन मेटल का बना होता है। ये आप लोग याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्थिर जबड़ा, फिक्स जॉ, चल जबड़ा, मूवेबल जॉ, कठोर जबड़ा, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट तथा स्प्रिंग, ये सब इसके पार्ट्स हैं। बॉक्स नट तथा स्प्रिंग इसके आंतरिक पुर्जे हैं। जो बॉक्स नट होता है, जो मैंने बताया गाइड नट, जो कि कास्ट आयरन, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, गन मेटल का बना होता है, ये इसके अंदर के पार्ट्स हैं जो इसके अंदर फिट होते हैं, तथा स्प्रिंग भी इसके अंदर होता है। आंतरिक पुर्जे हैं ये। वाइस क्लैंप अथवा मुलायम जबड़े, तैयार वस्तु को पकड़ने के लिए मुलायम जबड़ों वाइस क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। जो कठोर जबड़ों पर एल्यूमीनियम के बने वाइस क्लैंप को लगाया जाता है। यह तैयार वस्तु की सतह को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। जब हम अपनी जॉब को वर्कशॉप में बनाते हैं, जब उसको हम चारों तरफ से फिनिश कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब उसमें कोई प्रक्रिया करनी होती है और उसको बेंच वाइस में हमें बांधना होता है, उसके लिए हम जॉब प्लेट्स का उपयोग करते हैं जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर हम जॉब को बांधेंगे तो हमारी जो फिनिश जॉब है उस पर कुछ क्षति आ जाएगी, कुछ निशान पड़ जाएंगे या कुछ गहरे गड्ढे बन सकते हैं। उसके लिए हम मुलायम जबड़े, जॉब प्लेट्स का उपयोग करते हैं जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है, जो कि हमारी जॉब को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। आगे बढ़ते हैं। वाइस को अत्यधिक ना कसें अन्यथा इसकी स्पिंडल खराब हो सकती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है कि वाइस को अत्यधिक कसने से क्या चीज़ खराब हो सकती है। ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी फिक्स जॉ, ऑप्शन बी मूवेबल जॉ, ऑप्शन सी स्पिंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिंडल। इस तरह के बारीक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में उठाकर पूछ लेता है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है बेंच वाइस का या फिटर के हैंड टूल्स का, तो वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के डाला है। अब वहाँ पर जाके हैंड टूल्स के बारे में उसको प्रैक्टिकली जाके देख सकते हैं। 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, जाकर उससे आप देख सकते हैं, जिससे आपको हैंड टूल्स के बारे में आप देख के उसको जान सकते हैं। वहाँ मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। देखभाल तथा रख रखाव, प्रति प्रयोग के पश्चात वाइस के चूड़ीदार तथा चलित भाग को एक साफ कपड़े के द्वारा साफ कर देना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि वाइस के सभी जोड़ों का स्लाइडिंग भागों को तेल की मदद से चिकना करें। स्लाइड करने चलने वाले भागों को ग्रीस लगाने के लिए उसके जबड़ों को पूरी तरह से खोल लेना चाहिए। जिस भाग पर जंग दिखे उस भाग पर जंग हटाने का रसायन प्रयोग करना चाहिए। जब वाइस प्रयोग में ना हो तो उसके जबड़ों की बच में थोड़ी दूर छोड़कर उसके हैंडल को लंबवत स्थिति में रखना चाहिए। वाइस को अधिक टाइट करने के लिए हैमर के द्वारा चोट नहीं मारनी चाहिए, अन्यथा हैंडल मुड़ जाएगा अथवा क्षतिग्रस्त हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हेक्सा फ्रेम तथा हेक्सा ब्लेड, तो ये भी एक फिटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है, हैंड टूल्स है, जिसका उपयोग वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा होता है। हेक्सा हो गया, फाइल हो गया, ये सभी चीज़ें हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती हैं हमारे वर्कशॉप में। इस सब का प्रैक्टिकल मैंने अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे डाला है वीडियो, तो आप वहाँ से जाकर उसको एक बार देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। हेक्सा फ्रेम, हेक्सा फ्रेम का उपयोग ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शन के मेटल को काटने के लिए किया जाता है तथा इसे उसके प्रकार ऐसे एवं उस पर फिक्स की जाने वाली अधिकतम लंबाई की ब्लेड से स्पेसिफाई किया जाता है। तो हेक्सा फ्रेम क्या है? हेक्सा फ्रेम का उपयोग ब्लेड के साथ, हेक्सा का जो फ्रेम है वो अकेले उसका उपयोग नहीं किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है हेक्सा ब्लेड के साथ, जो कि विभिन्न सेक्शन के मेटल को काटने के लिए किया जाता है। तो हेक्सा फ्रेम का उपयोग कब कैसे किया जाता है? तो हेक्सा फ्रेम का उपयोग हेक्सा ब्लेड के साथ किया जाता है, विभिन्न सेक्शन में मेटल को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? कटिंग टूल्स हो जाएगा। हेक्सा जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कटिंग टूल्स।
हेक्सा फ्रेम के प्रकार। तो पहला जो है प्रकार इसका वो है सॉलिड फ्रेम। इस पर किसी निश्चित मानक लंबाई की ब्लेड ही फिट जाम की जा सकती है, जैसे 300 mm या 250 mm। तो जो सॉलिड फ्रेम होता है उसमें एक निश्चित माप की ब्लेड होती है। अगर 250 mm का एक्स्ट्रा ब्लेड है तो उसमें 250 mm की फिट होगी, 300 mm का है तो उसमें 300 mm की ब्लेड ही फिक्स होगी। ये हमारा फिक्स टाइप का होता है, मतलब इसमें हर प्रकार के ब्लेड फिक्स नहीं हो सकते हैं, इसमें एक निश्चित प्रकार का ब्लेड ही फिक्स किया जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा एडजस्टेबल फ्रेम। तो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब यही है नाम से जो जाहिर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नाली ट्यूब के आकार का यह प्रायः अधिकतर प्रयोग में आने वाला प्रकार है। काटते समय अधिक उन्नत प्रकार का पकड़ और नियंत्रण देता है, जैसे 250 mm या 300 mm। तो ये जो हमारा फर्स्ट फिगर है ये हमारा फिक्स्ड है, ये फिक्स रहता है, इसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो फ्रेम होता है इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। आइए हेक्सा फ्रेम के भाग के बारे में जानते हैं। तो पहला है वो है हैंडल, ये है हैंडल। दूसरा है फ्रेम, ये आपका फ्रेम है। तीसरा है ट्यूबुलर फ्रेम, लंबाई की एडजस्टमेंट हेतु छिद्र के साथ। तो जो है ये हमारा ट्यूबुलर फ्रेम है और यहीं से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगला है रिटेनिंग पिन। यहाँ पे रिटेनिंग पिन होता है जिसमें हम ब्लेड को लगाते हैं, ब्लेड के छेद में रिटेनिंग पिन चला जाता है। अगला है फिक्स ब्लेड होल्डर। ये जो है ये फिक्स ब्लेड होल्डर है, ये हैंडल में फिट होता है और इसमें भी रिटेनिंग पिन इसके ब्लेड के छेद में चला जाता है, इसे कहते हैं हम फिक्स ब्लेड होल्डर। और ये जो है और 6 नंबर जो है आपका वह एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। यहाँ पे एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है यहाँ पे। 7वां है विंग नट। तो ये जो होता है ये विंग नट होता है, विंग नट या फ्लाई नट इसको बोलते हैं। इसका उपयोग हम हेक्सा ब्लेड को फिक्स टाइट करने के लिए करते हैं, हाथ से घुमाकर इसको टाइट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हेक्सा ब्लेड या तो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। तो हेक्सा ब्लेड का जो मटेरियल हो गया वो हो गया एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील तथा ये हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, इसमें नहीं दिया है। ये हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील तथा एलॉय स्टील ये तीनों से बनाए जाते हैं। क्योंकि कटिंग टूल्स है तो हाई कार्बन स्टील का तो बनाया ही जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम कटिंग टूल्स जो होते हैं आपके वो हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं, चाहे आपका फाइल हो, चीजल हो या हेक्सा ब्लेड हो। आइए आगे बढ़ते हैं। हेक्सा ब्लेड के भाग। तो हेक्सा ब्लेड के भाग कौन से हैं? पहला है बैक एज, पहला किनारा। दूसरा है साइड, बगल। तीसरा है केंद्र रेखा और चौथा है पिन होल्स। तो ये आपके पिन होल्स हैं, ये आपकी सेंटर लाइन है, ये आपकी साइड है और ये आपकी बैक एज है। और ये इसके दांते जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं ये इसके दांते हैं जिससे कटाई का कार्य होता है। आइए देखते हैं हेक्सा ब्लेड के प्रकार। पहला है ऑल हार्ड ब्लेड, पूरी कठोर ब्लेड। ब्लेड की पिनों के बीच की पूरी लंबाई कठोर रहती है तथा इसका उपयोग कठोर धातु जैसे टूल स्टील, डाई स्टील तथा उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। मतलब जो इसके पिन होल जो होते हैं ये यहाँ से यहाँ के बीच का पूरा भाग कठोर होता है। कठोर मतलब हार्ड और टेम्पर्ड होता है। ये आपका हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार के अंतर्गत ये आएगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि हार्ड और टेम्पर्ड क्या होता है, केस हार्डनिंग क्या होती है, एनीलिंग क्या होती है, ये सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑल हार्ड ब्लेड में नाम से ही संकेत दे रहा है कि ऑल हार्ड है, मतलब पूरा हार्ड है, मतलब पिंस के बीच की जो पूरी लंबाई है उसको पूरा कठोरीकृत हार्ड किया गया है। अगला देखते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कठोर धातु को काटने के लिए, जैसे टूल स्टील, डाई स्टील तथा हाई कार्बन स्टील। अगला जो हमारा टाइप है वह फ्लेक्सिबल ब्लेड। इसके केवल दांत हार्ड किए हुए रहते हैं। इनके लचीले पेन के कारण इनका उपयोग गोलाई में काटने के लिए किया जाता है। लचीला ब्लेड पूरी कठोर ब्लेड की तुलना में हल्की होनी चाहिए। तो इसके जो सिर्फ दांते होते हैं सिर्फ उसको ही हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है। अगर इसको पूरा ही छोड़ दिया जाएगा, हार्ड नहीं किया जाएगा, तो दांते बहुत जल्दी घिस जाएंगे और कटाई का कार्य सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें केवल दांतों को हार्ड किया जाता है और जो बाकी हिस्सा होता है उसको हार्ड नहीं किया जाता है।
तो उसी कारण ही ये लचीला होता है, जिससे हम इसको गोलाई के आकार में भी काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर हमको किसी जॉब को गोलाई में काटना है तो ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होने के कारण ये घुमावदार होता है, जिससे हम गोलाई में भी कटाई का कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लेड की पिच ऑफ द ब्लेड, दो निकटवर्ती दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। मतलब जो हेक्सा ब्लेड है उसके जो दांत, एक ये दांता है एक ये दांता है, इसके जो बीच की जो होगी दो निकटवर्ती जो आपस के दांतें होंगे, उनकी बीच की जो दूरी होगी वो पिच कहलाएगी। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये दांत है एक ये दांतें हैं पास में, तो ये दो जो निकटवर्ती दांतें हैं इनकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं वर्गीकरण है और पिच है। तो कोर्स मोटा जो है इसकी जो पिच होती है वो होती है 1.8 mm, मतलब दो दांतों के बीच की दूरी 1.8 mm होती है, तो ये हमारी कोर्स कहलाएगी। अगला है मीडियम मध्यम, तो 1.4 mm से एक और 1.0 mm ये जो पिच होती है ये हमारी मध्यम पिच कहलाती है। और जो हमारी फाइन महीन पिच होती है वो होती है 0.8 mm। अगर दो दांतों के बीच की दूरी 0.8 mm है तो ये हमारी फाइन पिच कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन। हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन उनके लंबाई, पिच तथा प्रकार से किया जाता है। तो जो हेक्सा ब्लेड है उसका स्पेसिफिकेशन जो है, उसका विशिष्टीकरण जो है वो उसकी हम लंबाई, पिच तथा प्रकार से करेंगे। लंबाई मतलब हमको 250 mm चाहिए, 300 mm चाहिए, कितनी लंबाई में हमको चाहिए, तथा हम उसकी पिच कि कितनी पिच का चाहिए, हमको कोर्स पिच की चाहिए कि मीडियम पिच की चाहिए कि फाइन पिच की चाहिए, तथा प्रकार हमको कौन से प्रकार की चाहिए, ऑल हार्ड चाहिए कि फ्लेक्सिबल चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है 300 गुणे 1.8 mm पिच पूरी हार्ड ब्लेड। ये देखिए यहाँ पे 300 mm जो हो गया उसकी लंबाई हो गई, 1.8 mm उसकी पिच हो गई, और यहाँ पे ऑल हार्ड हमको चाहिए इसका टाइप हो गया। हेक्सा से मटेरियल में पेनिट्रेट करते समय बाई हीटिंग से बचाव तथा ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए कट को ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग करके ये प्राप्त किया जा सकता है कि हेक्सा के दांतों की सेटिंग दो प्रकार से की जा सकती है। पहला स्टेगर सेट, एकांतर दांत या दांतों के एक समूह को विषम किया जाता है। यह क्रम मुक्त काटने में मदद करता है तथा अच्छी चिप क्लीयरेंस का प्रबंध करता है। तो जो हमारी स्टेगर सेटिंग होती है, सेट होता है, तो इसमें मेनली क्या होता है कि इसमें जो सेट होता है ब्लेड पर एक या दो दांतें दाएं तथा एक या दो दांतें बाएं मुड़े होते हैं, और इसी क्रम में पूरे ब्लेड पर सेटिंग की जाती है। मतलब एक दांतें दाएं होगा, अगला बाएं होगा, फिर एक दाएं होगा, फिर एक बाएं होगा, या दो दांतें दाएं, फिर दो दांतें बाएं, फिर दो दांतें दाएं, फिर दो दांतें बाएं। इस प्रकार से ये स्टेगर सेटिंग हमारी चलती है। अगली जो हमारी वेव सेटिंग, तो वेव सेट में क्या होता है, इसमें ब्लेड के दांतें वेव की आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न पिच के लिए सेट के प्रकार निम्नलिखित हैं। मतलब वेव सेट में होता है कि इस प्रकार के सेट वाले ब्लेड पर दांतों की लहर बन जाती है। वेव बताया है इसमें कि वेव लहर बन जाती है। इस सेटिंग वाले ब्लेड विशेषता ट्यूब और सीट काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें सेट जान लेते हैं। 0.8 mm जो हमारी फाइन पिच जो होती है वो वेव सेट के अंदर आती है, वे उसमें वेव सेट होगा। 1.0 mm हमारी वेव सेट या स्टेगर सेट दोनों सेट में उपलब्ध होगी, और 1.0 mm से अधिक में स्टेगर सेटिंग होगी। उत्तम परिणाम के लिए उचित पिच वाली ब्लेड चुनें एवं ठीक तरह से फिट करें। अगर हमको अच्छा परिणाम चाहिए, एक्यूरेट फिनिश चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, उचित पिच वाले ब्लेड का उपयोग करना है तथा ठीक तरह से उसको फिट भी करना है। किसमें? हेक्सा फ्रेम में। आगे बढ़ते हैं। ब्लेड का चयन, सिलेक्शन ऑफ ब्लेड। ब्लेड का चुनाव काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर करता है। तो जो हमारा ब्लेड का चयन होगा वो हमको कौन सा ब्लेड लेना है तो किस पर निर्भर करेगा, वो जिस हम धातु को काटेंगे, कि हम कास्ट आयरन काटे जा रहे हैं, कि माइल्ड स्टील, कि हाई कार्बन स्टील काटने जा रहे हैं, कि एल्यूमिनियम काटने जा रहे हैं, कि तांबा काटने जा रहे हैं, उससे ही हम अपने ब्लेड का चयन करेंगे कि कौन सा ब्लेड का हमको उपयोग करना है। अगला है पिच का चयन। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील
ढलवा लोहा भारी एंगल के लिए 1.8 mm पिच वाले ब्लेड का उपयोग करेंगे। टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील इत्यादि के लिए 1.4 mm की पिच का उपयोग करेंगे। एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा, आयरन के पाइप इत्यादि के लिए हम 1 mm पिच की ब्लेड का उपयोग करेंगे। और कंडूट पाइप तथा अन्य पतले ट्यूब, शीट मेटल के कार्य इत्यादि पर 0.8 mm पिच का उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं हम हेक्साइंग की विधि, मेथड ऑफ हेक्साइंग। तो चलिए हम हेक्साइंग की विधि, मेथड ऑफ हेक्साइंग देखते हैं। मटेरियल के आधार पर कटिंग के लिए सही ब्लेड का चयन करें। HHS ब्लेड का उपयोग कठिन प्रतिरोधी मटेरियल के लिए किया जाता है। हाई स्पीड स्टील, HHS मतलब होता है हाई स्पीड स्टील ब्लेड का उपयोग कठिन प्रतिरोधी मटेरियल के लिए किया जाता है। उच्च कार्बन स्टील, सामान्य कटिंग, जो हाई कार्बन स्टील वाली होती है उसका उपयोग सामान्य कटिंग के लिए किया जाता है। दांतों की सही संख्या का चयन करें। सामान्य नियम, इंच में कम से कम 3 दांत को होने के लिए मटेरियल की सतह पर विस्तार होना चाहिए। हाथ में हेक्सा की हैंडल होता है और उंगली हैंडल को सहारा देती है और काटने की दिशा को दिखाती है। दूसरी हाथ फ्रेम के विंग नट के पास होता है। कटिंग को वाइस के जबड़े के करीब किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि हेक्सा और बल की गति के कारण धातु झुकती नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हमारा जो है वो टाइप्स ऑफ वाइस, बेंच वाइस के प्रकार किस में आ जाते हैं। हेक्सा आपका हो गया, अब हमारा बेंच वाइस के प्रकार में जाते हैं। कारखंड को पकड़ने के लिए कई तरह की वाइसें होती हैं। ये मुख्यतः शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस जिसे दस्ती वाइस कहते हैं, पिन वाइस तथा टूल्स मेकर वाइस होते हैं। आइए देखते हैं शीघ्रता से खुलने वाइस क्या है, जो कि फिगर 1 में दिखाया गया है। तो यह साधारण बेंच वाइस की तरह होता है। ठीक है, साधारण बेंच वाइस की तरह होता है, लेकिन इसके चल जबड़े, मूवेबल जॉ को खोलने के लिए एक लीवर ट्रिगर का प्रयोग किया जाता है। यदि चल जबड़े के सामने लगे ट्रिगर को दबा दिया जाए तो वह नट को अलग कर देता है, जिससे शीघ्रता से स्क्रू और चल जबड़े को किसी निश्चित स्थान पर सेट किया जा सकता है। मतलब जो हमारा साधारण बेंच वाइस होता है उसमें हमें हैंडल को घुमाना पड़ता है, घुमाने के बाद वो खुलता और बंद होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक लीवर होता है, तो उसको दबाने से क्या होता है, एक निश्चित स्थिति में बेंच वाइस अपने आप आ जाता है। मतलब हमें उसको हैंडल से बार बार खोलने का जो समय लगता है वो नहीं लगता है। यह इस बेंच वाइस का उपयोग है। तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि जो शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस होता है उससे क्या लाभ होता है या उसमें क्या होता है। तो इसमें एक ट्रिगर होता है जिसको दबा दिया जाता है, तो जिससे वो नट को अलग कर देता है, जिससे शीघ्रता से जो हमारा वाइस होता है उसका जबड़ा होता है वो शीघ्रता से खुल जाता है और एक निश्चित स्थिति में फिक्स हो जाता है, रुक जाता है। अब देखिए इसके पार्ट्स क्या हैं, इसमें भी वही सेम पार्ट्स हैं। ये इसकी बॉडी हो गई जो कि कास्ट आयरन की होती है। ये इसका फिक्स जॉ हो गया, वो भी कास्ट आयरन का। मूवेबल जॉ, ये भी कास्ट आयरन का। और इसका गाइड हो गया। और ये यहाँ पे क्विक रिलीज लीवर, ये जो आपको दिख रहा है गोला गोला, यही होता है क्विक रिलीज लीवर। इसी को दबाने से जो है हमारा बेंच वाइस शीघ्रता से खुल जाता है। बेंच वाइस नहीं, सॉरी, शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस, शीघ्रता से खुलने योग्य वाइस इसको कहते हैं। इसको बेंच वाइस नहीं कहेंगे। दिखने में बिल्कुल सेम है बेंच वाइस की तरह, लेकिन इसे हम बेंच वाइस नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे शीघ्रता से खुलने वाला वाइस। अगला कौन सा वाइस है देखते हैं कौन सा वाइस है। तो ये हमारा पाइप वाइस। अभी पाइप वाइस क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पाइप वाइस को इस्तेमाल धातु की गोल काट, राउंड सेक्शन, ट्यूब तथा पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस वाइस में स्क्रू ऊर्ध्वाधर तथा चलने योग्य मूवेबल होता है। जबड़ा ऊर्ध्वाधर कार्य करता है। मतलब पाइप वाइस नाम से ही इंगित हो रहा है कि ये पाइप को, अब पाइप कैसा होगा, पाइप तो होगा अंदर से खोखला होगा, गोलाकार होगा, सिलेंड्रिकल आकार का होगा। तो इसका उपयोग गोलाकार ट्यूब तथा पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है, पाइप वाइस का उपयोग। तो ये इस तरह का आपका पाइप वाइस होता है। ये आपका अपर जॉ है, ये आपका स्पिंडल है, देखिए इसमें भी थ्रेड कटी हुई है, और ये लोअर जॉ है। इसके बीच में हमारा जो गोल पाइप होगा वो इसी के बीच में जाके टाइट हो जाएगा। ये हैंडल से जब इसको हम टाइट करेंगे तो यहाँ से नीचे जाएगा, हमारे जो यहाँ पे पाइप होगा वो यहाँ पे टाइट हो जाएगा, जिससे हम पाइप में कटिंग वगैरह आदि का कार्य कर सकते हैं। पाइप वाइस कार की सतह को 4 बिंदुओं पर पकड़ता है। पाइप वाइस के पुर्जों को फिगर 2 में प्रदर्शित किया गया है।
तो फिगर 2 में प्रदर्शित किया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। दस्ती वाइस, हैंड वाइस। तो क्या है हैंड वाइस, चलिए देखते हैं हैंड वाइस क्या है। हैंड वाइस को इस्तेमाल स्क्रू, रिवेट, चाबी जिसको हम की बोलते हैं, छोटी ड्रिल तथा अन्य छोटी वस्तुओं को पकड़ने में किया जाता है, जिन्हें बेंच वाइस में पकड़ना कठिन होता है। दस्ती वाइस जो होता है विभिन्न आकार एवं साइज में मिलते हैं। लंबाई 125 से 150 mm तथा जबड़े की चौड़ाई 40 से 44 mm होती है। स्क्रू पर विंग नट लगाकर जबड़े को खोला अथवा बंद किया जा सकता है। नट को वाइस की एक टांग में लगाकर दूसरे से निकालते हुए लगाया जाता है। तो देखिए ये हमारा होता है हैंड वाइस। ये आपका हो गया, स्प्रिंग अंदर होती है, ये दोनों इसके जॉ हो गए हैं। इसका उपयोग छोटे उपकरणों के लिए पकड़ने के लिए किया जाता है, जैसे हमारा रिवेट हो गया या हमारी चाबी हो गई। चाबी जो कि पावर ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है, गियर मैकेनिज्म में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हम पावर ट्रांसमिशन वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्क्रू इस्तेमाल, स्क्रू पकड़ने के लिए, रिवेट पकड़ने के लिए, चाबी आदि को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड वाइस, दस्ती वाइस। इसका उपयोग छोटी वस्तुओं, छोटी साइज की वस्तुओं को, स्क्रू हो गया, रिवेट हो गया या चाबी या छोटी ड्रिल आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिनको हम साधारण बेंच वाइस में नहीं पकड़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पिन वाइस। तो क्या है पिन वाइस। पिन वाइस का इस्तेमाल छोटे व्यास के जॉब कार पकड़ने में किया जाता है। इसमें हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटा कॉलेट चक लगा होता है। चक में लगे जबड़ों के सेट को हैंडल द्वारा घुमाकर संचालित किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या किस लिए होता है, छोटे व्यास, मतलब जो व्यास वाली चीज़ें हैं और जिनका व्यास छोटा है, वो जॉबों को पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का उपयोग करते हैं। ये आपका पिन वाइस है, ये आपकी जॉज होती हैं, ये आपका चक होता है। कौन सा चक होता है, कॉलेट चक होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पिन वाइस में कौन सा चक लगा होता है, तो आपका कॉलेट चक लगा होता है। ये आपका हैंडल हो गया, ये जॉ हो गया, और ये आपका हो गया चक, और ये पूरा आपका है पिन वाइस का चित्र है। कॉलेट चक का उपयोग लेथ मशीन पर भी होता है, तो उसको हम लेथ मशीन में पढ़ेंगे। और यहाँ ये वाला कॉलेट चक है, इसको आप देख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो आप इसको राइट टिक करेंगे। पिन वाइस में कौन सा चक लगा होता है, कॉलेट चक लगा होता है। इसका उपयोग छोटे व्यास के जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि छोटे जॉब तो हैंड वाइस में भी पकड़ने हैं और छोटे जॉब तो पिन वाइस में पकड़ने हैं। पिन वाइस में हम पकड़ेंगे छोटे व्यास वाली जॉबों को। अगर व्यास आ रहा है कहीं पर लिखा है क्वेश्चन में कि छोटे व्यास वाली जॉब को किस में पकड़ना है, तो पिन वाइस में पकड़ना है। और केवल छोटी जॉब लिखा है, छोटी चीज़ें, छोटे या यदि स्क्रू है, रिवेट है, चाबी है या छोटा ड्रिल बताया गया है, छोटी वस्तुएं बोली गई हैं, वहाँ पे आपको हैंड वाइस को टिक करना है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आगे हमारा टूल मेकर्स वाइस। तो इसका उपयोग छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिस पर ड्रिलिंग अथवा रेतने का कार्य करना हो, अथवा समतल प्लेट पर छोटे जॉब की चिन्हन में टूल्स मेकर वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यह मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसका उपयोग जो होता है छोटे जॉब कार्यों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है, जिस पर हमको ड्रिलिंग करना हो या फाइलिंग करना हो आदि कार्य करना हो, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अथवा समतल प्लेट जो होती हैं पर छोटे जॉब के चिन्हन में, समतल प्लेट पर जो छोटे जॉब हैं उनको चिन्हन में भी हम टूल्स मेकर वाइस का उपयोग करते हैं। और यह किस चीज़ का बना होता है, तो यह हमारा बना होता है माइल्ड स्टील का। बेंच वाइस हो गया या और वाइस हो गया, वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, यह हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है। टूल मेकर्स वाइस का परिशुद्ध रूप से मशीनन किया जाता है। आगे देखते हैं लेग वाइस, टांग वाइस। एक होल्डिंग डिवाइस, एक होल्डिंग युक्ति है। यह एक होल्डिंग डिवाइस है जिसे फोर्जन शाखा में बंकन, बेंडिंग अथवा फोर्जन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रहार करते समय टूटने से बचाने के लिए इसे मृदु इस्पात माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है फोर्जिंग में, फोर्जिंग शॉप में होता है, जहाँ पर फोर्जिंग की प्रक्रिया होती है, फोर्जिंग कार्य होता है, वहाँ पर लेग वाइस का उपयोग होता है, जहाँ पर हमें बंकन, बेंडिंग आदि फोर्जिंग कार्यों को करना होता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। लेग वाइस के मुख्य पुर्जे। किसी लेग वाइस के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, एक होता है चूड़ीदार जबड़ा, एक होता है स्पिंडल, एक होती है स्प्रिंग, एक होती है चूल पिवट, एक होती है टांग लेग, और अगला होता है क्लैंप। चूड़ी, जबड़े से जबड़ा एक
त्रिज्यीय पथ में चलता है, इसलिए वॉइस में लगे जॉब को रेखीय संपर्क के कारण ठीक से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए बेंच वॉइस में पकड़ने वाले जॉब को टांग वॉइस में नहीं पकड़ा जा सकता। केवल हैमरिंग किए जाने वाले जॉब को लेग वॉइस में पकड़ा जाता है। इस पर हमें प्रहार वाले कार्य और हमारा जो हैमरिंग हो गया वो सब कार्य करना होता है, इसलिए इसे माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अगर इसे कास्ट आयरन का बना दिया जाएगा तो कास्ट आयरन जो होता है वो भंगुरता होता है, उसके अंदर भंगुरता बिटलने से गुण होता है, तो उस पर अगर प्रहार किया जाएगा तो वो टूट कर बिखर जाएगा, इसलिए इसे हम माइल्ड स्टील का बनाते हैं। इसे जो है माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, मृदु इस्पात। ये आपका दिखाया गया, ये आपका टूल मेकर वॉइस है, टूल मेकर वॉइस, टूल मेकर्स। और यह है आपका लेग वॉइस, ये वाला। इसको ये देखिए ऊंचाई में ये टेबल पे होता है, नीचे होता है, इस पर लेग द्वारा भी इसे ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसे लेग वॉइस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर से हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ट्राई स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। इतना आपको क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।